हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेहमानों के लिए स्पेशल लंच। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल लंच थाली, वो भी यूनिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की थाली। सबसे पहले कुकर लिया है और कुकर में धोकर आलू डाल दिए, 1 चम्मच नमक डाल दिया, पानी डाल दिया और अब कुकर के ढक्कन लगाकर इसे गैस की फ्लेम पे रख देते हैं और 2 सीटी आने तक वेट करते हैं। परात में 400 ग्राम मैदा लिए, इसमें 100 ग्राम सूजी डाल देते हैं। बारीक वाली सूजी है। 1 चम्मच अजवाइन डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और सबको अच्छी तरह से हाथ से अलट पलट करके मिला देती हूँ ताकि सारी चीज़ें मैदा और सूजी में अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो जाए। देखिए, सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है। और अब इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देती हूँ और चीनी को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चीनी भी मिल गई है। अब मैंने इसमें करीबन 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है मोयन के लिए। आप इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हो। ये मैंने हैंग कर्ड का पानी लिया है, उस पानी से आज हम ये आटा लगाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हो और इससे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेते हैं। बीच में देखिए कुकर के भी सीटी लग गई हैं, 2 सीटी आ गई हैं। तो गैस की फ्लेम बंद करके कुकर को उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और आटा भी मैं लगाती जा रही हूँ और देखिए आटा लगकर तैयार हो गया है। हमें चपाती जैसा ही आटा लगाकर तैयार करना है। थोड़ा ऑयल डालकर आटे को अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेते हैं। अब आटे को थोड़ा ऊपर से पटक पटक कर इस आटे में हमें एयर रिलीज़ करनी है, जिससे ये आटा बहुत अच्छी तरह से लगकर तैयार होगा। देखिए, मैंने 7 से 10 बार ऐसे पटक पटक के आटे को तैयार कर लिया है। अब इस आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इस आटे पे सूती कॉटन का कपड़ा गीला करके लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर इसे करीबन 1 घंटे के लिए धूप में रखते हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके धूप नहीं आ रही तो आप इसे 3 घंटे पहले लगा के रखना। ये मैंने कुकर लिया है, इसमें ये मैंने शकरकंद ली है। ये करीबन 300 ग्राम शकरकंद है। इसको थोड़ा खुरदरा छील लिया है और इसके टुकड़े काट लिए हैं। अब इसे देखिए अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है मैंने। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कुकर रखते हैं और कुकर में करीबन 2 चम्मच देसी घी डालते हैं और घी गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दी है और सौंफ चटक गई। अब इसमें 2 हरी इलायची जिनका मुंह खोलकर इसमें डाल दी है। अब इसमें कटी हुई शकरकंद को डाल देते हैं और अलट पलट करके चम्मच से शकरकंद को घी में भूनना है। गैस की फ्लेम को मैंने एकदम कम कर रखा है और शकरकंद को मैं भूनती जा रही हूँ। जो आप देख सकते हो शकरकंद का कलर चेंज होने लग गया है। अब दूसरी तरफ आलू वाले कुकर को भी संभालते हैं या चेक करते हैं। तो देखिए प्रेशर पूरा निकल गया है और आलू अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब इन आलूओं को नाइफ की हेल्प से निकाल कर एक बड़ी थाली में रख देते हैं, जिससे आलू ठंडे हो जाएं। और आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम शकरकंद को चेक कर लेते हैं। तो देखिए शकरकंद अच्छी तरह से घी में भूनकर तैयार हो गई है। अब इसमें आधा कप साबुत काजू डाल देते हैं और काजू को भी अच्छी तरह से शकरकंद में मिला देते हैं। अब इसमें मैंने करीबन 1/4 कप चीनी डाल ली है मीठे के लिए और चम्मच से अलट पलट करते हुए चीनी को भी मिला दिया है। देखिए चीनी की चाशनी होनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर करीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं चम्मच से अलट पलट करके। अब इसके कुकर के ढक्कन लगाकर इसके 2 सीटी आने तक वेट करते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। देखिए आलू भी अच्छी तरह ठंडे हो गए हैं। अब नाइफ की हेल्प से आलूओं को छील लेते हैं। ये थोड़े अभी आलू थोड़े गर्म है, लेकिन गरम गरम आलू अच्छी तरह से छिल जाते हैं। तो देखिए मैं सेम इसी प्रोसेस से सारे आलूओं को छील कर मैंने
रख लिया है और अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक शकरकंद वाले कुकर को चेक करते हैं। देखिए कुकर में सीटी आ गई है और ठंडा भी हो गया है, पूरा प्रेशर निकल गया है कुकर का। देखिए अब इसमें थोड़ा पानी हो गया है, इसलिए दोबारा गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर उस पर रखते हैं और ये पूरा पानी कुकर को अलट पलट करके और सुखा लेना है। चम्मच से नहीं मिलाना है, क्योंकि चम्मच से अगर आप एक बार मिला लोगे तो शकरकंद कुकर के पेंदे में चिपकना शुरू हो जाएगी। देखिए पूरा पानी सूख गया है। गैस की फ्लेम बंद करके और कुकर को उतार लेते हैं। अब आलूओं के मोटे मोटे टुकड़े काट लेते हैं। आलू एकदम ठंडे हो गए हैं। एकदम ठंडे होने के बाद ही आलूओं के पीसेस करने हैं, तभी जाके आलू बिखरेंगे नहीं। इसमें से 2 आलू रख लिए हैं, उनको हाथ से मसल कर और उनको क्रश कर लेते हैं। देखिए मोटे मोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। ये मैंने 3-4 हरी मिर्ची लिए हैं, इनको चॉपर में काट के डाल लेते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको छील कर और उसको भी चॉपर में डाल लेते हैं और चॉपर के ढक्कन लगाकर अब इसका दरदरा पेस्ट बना लेते हैं, जो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और इसे एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ। अब टमाटर का भी हमें पेस्ट बनाना है, वो भी दरदरा, इसलिए टमाटर को मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर और चॉपर में डाल देती हूँ और इसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो तैयार हो चुका है। आप देखिए अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है। ये मैंने मसाले लिए हैं, राई, लौंग, सौंफ, साबुत धनिया, तेज पत्ते, छोटी इलायची, बड़ी डोडा इलायची, चक्र फूल, जावित्री, दालचीनी और जीरा। ये सब मैंने इसके तड़के के लिए ये गरम मसाला, खड़ा मसाला लिया है। ये सब तेल में डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी की डाल देते हैं, 1 पिंच हींग डाल देते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से अलट पलट करते हुए सारे मसालों को मिला देते हैं। अब इसमें अदरक और हरी मिर्ची का दरदरा पेस्ट डाल देते हैं और अच्छी तरह से तेल में सारे मसालों के साथ इसको भून लेते हैं। इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा आएगा। ये सब भून चुके हैं। अब इसमें मोटे कटे हुए आलू डाल देते हैं और आलू को गैस की फ्लेम को एक बार तेज करके आलू को अलट पलट करते हुए इस सारे मसालों के साथ तेल में भूनना है। आलू भून चुके हैं। अब टमाटर का पेस्ट डालकर और अच्छी तरह से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को अब मैंने कम कर दिया है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार और आधी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और सबको अच्छी तरह से मिला देती हूँ और गैस की फ्लेम को कम करके एक बार आलू में इन मसालों को पकने देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देती हूँ और मेथी डालकर भी अच्छी तरह से सारे आलू और सारे मसालों की ग्रेवी में मिला देती हूँ। और देखिए आलू और मसाले अच्छी तरह पककर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो साइड से किनारों पे तेल रिलीज़ हो गया है, यानी सब्जी और मसाले पककर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम को अब तेज कर देती हूँ। अब इस सब्जी में 500 ग्राम खट्टी छाछ डाल देती हूँ और डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। देखिए, और जब तक इसमें उबाल नहीं आए छोड़ना नहीं है, मिलाते रहना है, नहीं छाछ फट जाएगी। देखिए सब्जी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें जो मैश किए हुए 2 आलू थे वो भी डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। गैस की फ्लेम को कम कर देती हूँ। अब इसे गैस की फ्लेम को कम करके थोड़ी देर इस सब्जी को पकाना है, जब तक पूरा तेल ऊपर आकर तैरने ना लग जाए तब तक इस सब्जी को पकाते रहना है। तो देखिए पूरा तेल सब्जी के ऊपर तैरने लग गया है। सब्जी बनकर अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देखिए आज की शानदार टेस्टी मठा के आलू, यूपी के फेमस मठा के आलू, दही के आलू बनकर तैयार हो गए हैं। ये सब्जी सर्दियों के मौसम में बनाने में या खाने में बहुत अच्छी लगती है और जब आपके घर में कोई सब्जी नहीं हो तो आप इसे बनाकर खा सकते हो। अब इसमें जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लेते हैं सारे। देखिए मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं क्योंकि इनका फ्लेवर सब्जी में आ चुका है। अब ये खाने में बीच बीच में नहीं आएंगे, इसलिए इसे अलग प्लेट में निकाल रख लिया है।
तो आज की शानदार मठा के आलू आज की थाली में बनकर तैयार हो गए हैं, जो आप देख सकते हो, जो रसे से लबालब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार कर साइड में रख लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर तवा रखते हैं और जो आटा हमने लगाया उसको चेक करते हैं। देखिए आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है और थोड़ा फूल भी गया है, यानी आज की कुलचा नान बनाने के लिए आटा एकदम तैयार है। हाथ पे ग्रीसिंग करते हैं और आटे की मोटी लोई तोड़ते हैं। और देखिए जैसे मैं लोई बना रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस से लोई बनाकर तैयार करनी है। साइडों से किनारों को उठा उठा कर सेंटर में लाना है और फिर दोनों हथेलियों से गोल गोल करके लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। सेम इसी प्रोसेस से कुलचा नान की लोई बनाकर तैयार करते हैं। इससे नान बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट नान बनकर तैयार होती है। देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं लोई बना लेती हूँ। आप इसकी साइज़ छोटी भी कर सकते हो, पर आपको लग रहा होगा कि कितनी बड़ी लोई है, लेकिन ये लोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। आटा फूला हुआ है इसलिए लोई बड़ी लग रही है। और अब चकला लेते हैं और चकले पे लोई को रखते हैं और बेलन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर लेते हैं। अब इसकी कुलचा नान बेल लेते हैं। देखिए अब इस पर थोड़े सफ़ेद तिल लगाते हैं, थोड़े काले तिल लगाते हैं और बारीक कटा हुआ धनिया लगाकर एक बार बेलन से अच्छी तरह से बेल लेते हैं। अब तवा भी गर्म हो गया है तो नान को उठाकर और तवे पे डाल देते हैं। देखिए सेम ऐसे ही डालना है। और अब दूसरी नान को भी बेल लेते हैं, तब तक वो नान तवे पे सिक रही है। इस नान को भी, इस कुलचा नान को भी सेम उसी पहले वाली नान के प्रोसेस से ही बेलकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये नान भी बनकर तैयार हो गई है। अब तवे वाली कुलचा नान एक तरफ से सिक गई है, उसे पलट देते हैं। अब कपड़े से दबा दबा कर अलट पलट करते हुए इस कुलचा नान को गोल्डन ब्राउन चिट्टी आने तक सेक कर तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है। और देखिए ये कुलचा नान बनकर तैयार हो गई है। इसे निकाल लेते हैं और दूसरी नान को तवे पे डाल देते हैं। और देखिए अब नान पे घी लगा लेते हैं। तो देखिए आज की थाली की टेस्टी कुलचा नान बनकर तैयार हो गई है। आज इसे हम मठा के आलू के साथ परोसेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी नान बनकर तैयार हो गई। आज के स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल लंच थाली की सुपर टेस्टी कुलचा नान और मठा के आलू और शकरकंद का इंस्टेंट हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने आपके लिए थाली में परोस दिया है। तो देखिए आज की शानदार लंच थाली बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आपने देखा होगा कि हमने जो शकरकंद का हलवा बनाया है वो वन पॉट रेसिपी है, बिल्कुल तामझाम नहीं है और इंस्टेंट बनकर तैयार हो गया है और खाने में भी इसका स्वाद लाजवाब है। तो आप भी इस शकरकंद के हलवे को, इस कुलचा नान को और मठा के, यूपी के फेमस मठा के आलू को इस सर्दी के मौसम में बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप सब्जी में डालने के लिए दही भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पानी डालकर दही को फेंट लेना है और फिर उसे दही को सब्जी में डालकर सब्जी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए आज की सुपर टेस्टी थाली को आपको टेस्ट करवाते हैं और नान के टेक्सचर को दिखाते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी कुलचा नान बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी टेस्ट कीजिए इस सुपर टेस्टी थाली को। तो लीजिए आपको भी टेस्ट करवाते हैं और आप ज़रूर बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। लीजिए
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे